सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो डिस्कशन में हम बात करेंगे ट्रम्प रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। न्यूज़ में चल रहा यह टॉपिक काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। हालांकि ट्रम्प ने अपने चुनावी वादों में कहा था कि अगर वो जीत कर आते हैं तो अमेरिका के खिलाफ जो भी कंट्रीज टैरिफ लगाते हैं उनके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा। और जैसे ही उन्होंने जीतने के बाद वाइट हाउस में एंट्री की, तब इस बात को और ज़्यादा क्लियर कर दिया कि वो सब कंट्रीज़ जो अमेरिका के साथ ट्रेड करते हैं उन सभी के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा, किसी के ऊपर कम तो किसी के ऊपर ज़्यादा, जिसको हम अप्रैल 2 से स्टार्ट करेंगे, ताकि वर्ल्ड का कोई भी कंट्री अप्रैल 1 सोचकर उसे एज एन अप्रैल फूल ना कंसीडर कर ले। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एट ईज। तो चलिए जानना शुरू करते हैं शुरुआत से। अप्रैल 2, 2025 वेंसडे के दिन यूनाइटेड नेशंस के अंदर लिबरेशन डे मनाया गया। लिबरेशन डे का मतलब है वो दिन जब से अमेरिका जो है वो सभी कंट्रीज़ के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ को लगाना स्टार्ट करेगा। और साथ ही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्पीच देते हुए लोगों से कहा कि ये वो दिन है जब हम वापस से अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे, वो दिन जब हम वापस से अमेरिका की डेस्टिनी लिखेंगे और अपने कंट्री को प्रायोरिटाइज करेंगे। क्योंकि ट्रंप का लंबे समय से ये नारा रहा है, मेक द अमेरिका ग्रेट अगेन। इस पर ट्रंप लंबे समय से काम भी कर रहे हैं और उसी के चलते अमेरिका ने काफ़ी सारे कंट्रीज़ पर रेसिप्रोकल टैरिफ को लगाया है। तो चलिए थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि आखिर रेसिप्रोकल टैरिफ होता क्या है। टैरिफ का मतलब होता है जब कोई भी कंट्री दूसरे देश से अपने कंट्री में कुछ सामान मंगाता है, उसे इंपोर्ट कराता है, तब उस इंपोर्ट किए हुए सामान पे जो भी टैक्स लगाया जाता है, जो भी इंपोर्ट ड्यूटी होती है, उसे टैरिफ कहा जाता है। चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया में हम अमेरिका से बहुत सारे गुड्स को मंगाते हैं और उस पर हम टैक्सेस को लगाते हैं, तो अब उस इम्पोर्टेड गुड पे जो भी टैक्स लगाया जाता है वो टैरिफ होता है। इसके अपोजिट में ऐसे बहुत सारे सामान होंगे जो अमेरिका भी इंडिया से मंगाता होगा, ठीक है। अब हमने जो उनके ऊपर टैरिफ लगाया है उसका जितना रेट है, अगर अमेरिका हमारे यहाँ से जो भी सामान मंगाता है उसके ऊपर भी लगने वाला जो टैक्स है वो उसे बढ़ा दे या फिर उतना ही रखे जितना कि इंडिया ने उनके सामान पे टैक्स लगाया था, तो उसको हम रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। सो बेसिकली रेसिप्रोकल टैरिफ वो टैक्स होते हैं जो कंट्री किसी दूसरे कंट्री के द्वारा लगाए गए टैक्स के रिस्पॉन्स में टैक्स लगाता है। यानी कि जितना टैक्स आप मेरे गुड्स पे लगाएंगे, फिर उतना ही टैक्स मैं आपके यहाँ से जो मैंने गुड्स मंगाए हैं उन पे लगा दूँ। तो ये होता है रेसिप्रोकल टैक्स, जिसे कई बार टिट फॉर टैट ट्रेड पॉलिसी भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि एक देश उतना ही टैरिफ आपके यहाँ से आए हुए गुड्स पर लगाएगा जितना कि आपने उसके यहाँ से आए हुए गुड्स पर लगाया है। तो बात करें अमेरिका की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को ही इंडिया के ऊपर 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किया है, जिसे उन्होंने डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ का नाम दिया है। व्हाइट हाउस में अपनी स्पीच देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंडिया जो है वो अमेरिका का बहुत अच्छा एलाई है, फिर भी 52% टैरिफ जो है वो चार्ज करता है। हालांकि हमने फिर भी इंडिया के ऊपर एक डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है 26% का, जिसमें सबसे ज़्यादा टैरिफ झेलने वाले कंट्रीज की लिस्ट में चाइना सबसे आगे रहा। चलिए अब देखते हैं कि आखिर टैरिफ्स और रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए क्यों जाते हैं। तो टैरिफ एक ऐसा टैक्स है जो कि हमेशा इंपोर्टेड गुड्स पर लगाया जाता है। इससे गवर्नमेंट को 2 तरीके के फ़ायदे होते हैं। एक तो होता है कि टैरिफ इंपोर्ट ड्यूटी के तहत बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो डोमेस्टिक बिजनेसेस होते हैं, यानी कि जो हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स हैं, उनके लिए भी मार्केट में कुछ हद तक कंपटीशन कम हो जाता है, जिससे डोमेस्टिक मार्केट्स जो होते हैं वो ग्रो अप कर पाते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए अमेरिका से कोई सामान आया, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो है कुछ % का टैरिफ लगा दिया, जिससे अब उसकी जो कीमत है वो बढ़ गई। और उसी तरीके का अगर कोई गुड उसी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है डोमेस्टिकली, उसके दाम जो है वो कम है,
तो ऑब्वियसली जो जनता है वो कम दाम पर मिलने वाले गुड को परचेज़ करेगी, जिससे वो जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड है उसकी भी डिमांड बढ़ेगी और इस तरीके से कंट्री के अंदर जो डोमेस्टिक मार्केट है वो भी ग्रो अप कर पाएगा। इसी वजह से एक हेल्दी कंपटीशन को बनाने के लिए और मार्केट में ट्रेड बैलेंस को लाने के लिए टैरिफ्स को लगाया जाता है। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WTO भी कहते हैं, उनका मानना है कि जो कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं, यानी कि जिनका विकास हो चुका है, जो काफ़ी अमीर देश हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिका, उन्हें डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, जो अभी भी विकास कर रहे हैं, जिन्हें विकासशील देश कहते हैं, उन पर कम टैरिफ को इम्पोज़ करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका तो ऑलरेडी डेवलप कर चुका है लेकिन इंडिया अभी भी प्रोसेस में है। इसी वजह से अमेरिका जैसे कंट्रीज़ को इंडिया या और डेवलपिंग कंट्रीज़ पर कम टैरिफ्स को लगाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इंडिया जैसे कंट्रीज़ अमेरिका जैसे अमीर देशों पे ज़्यादा टैरिफ चाहे तो लगा सकते हैं। तो पहले कुछ इस तरीके के प्रावधान हुआ करते थे कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ हमेशा ही कम टैरिफ लगाएंगे ताकि दोनों ही इकोनॉमीज़ ग्रो कर पाएँ और एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव मार्केट बनी रहे। बात करें अभी जो टैरिफ्स अमेरिका के द्वारा लगाए गए हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड पे, उसके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्प्लिकेशंस भी होंगे। जैसे कि हम देखेंगे आने वाले टाइम पे अमेरिका के अंदर खुद काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, काफ़ी महंगाई बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमीज़ में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका शायद जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रिलेशन है अमेरिका के साथ वो थोड़ा चेंज हो जाए, क्योंकि अब इतने ज़्यादा टैरिफ्स लाद दिए गए हैं देशों के ऊपर। तो फ्यूचर में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कुछ कंट्रीज़ का जो ट्रेड रिलेशन है वो डगमगा जाए, यानी कि US के साथ उनका जो ट्रेड है वो थोड़ा कम हो सकता है। ओवर वर्ल्ड इकोनॉमी में हमें एक स्लोअर ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। अब बात करते हैं कि इंडिया के कंटेक्स्ट में ये जो टैरिफ हैं वो किस तरीके से इम्पैक्ट करेंगे। अब क्योंकि अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, हालांकि पिछले कुछ दिनों तो यह बातें चल रही थी कि रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर अमेरिका उतना ही लगाएगा जितना कि इंडिया ने लगाया हुआ है, यानी कि इंडिया जो है वो अमेरिकन गुड्स पर 52% टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका ने थोड़ा रियायत देते हुए जो हमारे गुड्स हैं उन पे इम्पोर्ट ड्यूटी के नाम पे 26% टैरिफ को रखा है। हालांकि जो USA है वो इंडिया की टॉप मार्केट्स में इंक्लूड होता है एग्रीकल्चरल गुड्स के मामले में। बात करें ईयर 2024 की तो इंडिया ने ओवरऑल $6.6 बिलियन का ट्रेड किया था। अब क्योंकि अमेरिका ने इतना ज़्यादा टैरिफ इंक्रीज़ कर दिया है, जिसके चलते इसका इम्पैक्ट हमें इंडिया US एग्रीकल्चरल ट्रेड रिलेशंस में भी देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि US से इंडिया का लार्जर एक्सपोर्ट पार्टनर है, इसी वजह से मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स के ऊपर भी इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। एंड ऑब्वियस सी बात है GDP भी कहीं ना कहीं कुछ 1-आधा% तक तो डिक्लाइन करेगी ही, क्योंकि अब जो एक्सपोर्ट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, मार्केट थोड़ी सी श्रिंक हो जाएगी, सप्लाई चेन भी कहीं ना कहीं डिसरप्ट होगी और ऐसे भी चांसेस है कि इसका असर एम्प्लॉयमेंट रेट पर भी पड़े। बाकी फ़िलहाल के लिए कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी पे इस टैरिफ का असर तो दिखेगा ही। साथ ही हम देखते हैं कि वर्ल्ड के ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस टैरिफ के रिप्लाई में डोनाल्ड ट्रंप से यहाँ तक कहा है कि हम आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तक लेकर पहुँचेंगे। जी हाँ, जो जापान है उसने सीधा सीधा ट्रंप को रिप्लाई में बोला है कि हम USA को इस मामले में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तक लेके जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ऐसे आइलैंड्स जहां पर ह्यूमन एग्जिस्टेंस भी नहीं है उन तक पर अमेरिका ने 10% तक टैरिफ लगाया है। जी हाँ, एक छोटा सा आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया के पास जिसका नाम है मैकडोनाल्ड। तो वहाँ पर केवल पेंगुइन्स रहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी अमेरिका ने टैरिफ लगाया है। तो इस तरीके से कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो अमेरिका के ठहाके भी ले रहे हैं। खैर, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2 अप्रैल यानी कि लिबरेशन डे जब अमेरिका में मनाया गया था तो इन टैरिफ्स को इम्पोज ज़रूर किया था, लेकिन इस चीज़ को लागू करेंगे वो 9 अप्रैल से। तब तक दुनिया को टाइम दिया है ताकि वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस टॉपिक पर? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं।
आज के वीडियो में केवल इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए तरोताज़ा टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड अपकमिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।